बिना बुक उठाए हम आपको याद करवा देंगे क्लास 12 का सबसे पहला चैप्टर बातचीत का टोटल समरी, और ऐसा बताएंगे कि आप एग्जाम में जाइए तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टोटल के टोटल इसी समरी से टकराएगा और आपको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि डायरेक्ट या समरी जो है ना माइंड में आपको बैठा देंगे, कोई रटने की आवश्यकता नहीं, कोई लिखने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आपको माइंड में जाएगी टोटल समरी। विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो को देखिए लास्ट तक, आपको लास्ट में टोटल के टोटल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस समरी का, क्योंकि बहुत ज्यादा मजेदार सेशन होगी अदर सेशन की तरह। तो चलिए एक बार हम शुरू से बता दें कि आखिर यह चैप्टर कौन सा है। तो क्लास 12 के हिंदी के सबसे पहला चैप्टर बातचीत, जिनको लिखे हुए हैं बाल कृष्ण भट्ट जी, उसी चैप्टर का समरी है। और ऐसे निचोड़ समरी है जिसे आप एक बार जान लेंगे ना तो आप जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, इतना मजेदार सेशन यह होगी। तो देखिए सबसे ऊपर लिखे हुए हैं बातचीत निबंध, यानी कि बातचीत निबंध के आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हुए हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब है जो बालकृष्ण भट्ट जी है ना आधुनिक काल के निबंधकार है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी आखिर किस काल के निबंधकार है, तो आपको याद रखना है किस काल के हो जाएंगे, तो आधुनिक काल के हो जाएंगे। आगे है देखिए, जिसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बातचीत चैप्टर में बालकृष्ण भट्ट जी यानी कि लिखे हुए हैं, बातचीत चैप्टर में आखिर ईश्वर ने क्या बताया गया है, तो बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति जिसे हम बोल सकते हैं शॉर्ट तरीका से। तो बोलने की शक्ति को जो है ना ईश्वर क्या बताते हैं कि यह जो है ना हम लोग का बोलने की शक्ति वह वरदान की भांति ईश्वर ने दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इतना बात याद रखना है कि कैसे दिए हुए हैं, तो वरदान की भांति जो है ना ईश्वर हम लोग को बोलने की शक्ति दिए हुए हैं। कवि कहते हैं कि वाक शक्ति अगर मनुष्य में न होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। लेखक इस तरह से कहते हैं, या फिर कवि, कवि तो नहीं होगा, लेखक हो जाएगा यहाँ पर, तो निबंधकार इस तरह से कहते हैं कि अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, यानी हम लोग बोल नहीं पाते, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सभी लोग क्या होते, देखिए आगे है, वे कहते हैं कि जैसे मनुष्यों को देखिए बोलने सृष्टि क्या हाल होता, वे कहते हैं कि जैसे कि मनुष्यों को जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो है ना ठीक वैसे ही बातचीत भी जरूरी है। ठीक है, तो कभी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमें वाक शक्ति नहीं होती तो हम एक दूसरे से नहीं सुन पाते, नहीं बोल पाते, सुन तो पाते लेकिन बोल नहीं पाते, अपने दुख सुख के शेयर करते हैं वो लोग शेयर जो है ना नहीं कर पाते, और पूरी गूंगी कैसे प्रतीत होती, तो गूंगी सी प्रतीत होती। आगे कहते हैं जैसे आदमी को जो है ना मनुष्य को मतलब जीवित रहने के लिए या फिर क्या, तो जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए, जीवित रहने के लिए या फिर जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने आदि की आवश्यकता होती है, उसी तरह जो है ना आदमी की बोलने की भी आवश्यकता जरूरी है, बिना इसके बिना नहीं हो सकता है। यानी बातचीत भी क्या है, तो बहुत जरूरी है। उसी तरह है, इसे चित्त हल्का और स्वच्छ परम आनंद हो जाता है। यानी कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि हमारे अंदर कुछ सुख है दुख है को भी जो भी कुछ है, अगर हम किसी से बात करते हैं तो कैसा हो जाता है हम लोग का, तो चित्त हल्का हो जाता है और क्या होता है, स्वच्छ हो जाता है, यानी साफ हो जाता है, चित्त जो है ना हल्का हो जाता है, साफ हो जाता है, इस तरह से लेखक कहते हैं। आगे है, और मवाद जो हृदय में जमा रहता है वह मवाद वो कैसे निकल जाता है, तो भाप बनकर निकल जाता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं जो हमारे अंदर मवाद या धुआं जमा रहता है वो कैसे निकलता है, तो आपको याद रखना है भाप बनकर निकलता है। ओके, चलिए तो आगे है, उड़ जाता है या फिर निकल जाता है, दोनों होगा। अब इसमें दो लेखक है, सॉरी दो आदमी है, जो एक बेन जॉनसन है और एडिसन है। तो बेन जॉनसन का क्या मत है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एडिसन का क्या मत है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेन जॉनसन जी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य रूप का असली साक्षात्कार होता है। असली रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। इसका मतलब यह हुआ कि देखिए मान लीजिए कि हम आपके सामने आए, बिना बोले चुपचाप बैठे रहें, तो आप नहीं समझ पाइएगा कि हम किस तरह का व्यक्ति है, कैसे बोलते हैं, नहीं समझ पाइएगा। लेकिन हम थोड़ा सा आपसे बोलेंगे और मतलब कुछ अजीब टाइप के बोलेंगे तो आप समझिएगा कि मतलब झगड़ाऊ आदमी है, और अच्छे से बोलेंगे तो समझिएगा कि हाँ बहुत अच्छा आदमी है। तो इसी तरह जो है ना कहते हैं लेखक कि क्या, कि जब मनुष्य बोलता है ना तभी उसका असली रूप का पता चलता है। ठीक है, जब मनुष्य बोलते हैं तभी उसका असली रूप का पता चलता है, जब नहीं बोलेगा तो कैसे पता चलेगा असली रूप का उसका, तो यह बोलते हैं मनुष्य। ठीक है, और एडिसन का मानते हैं कि
एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ जो कितने व्यक्तियों में हो सकती है, 2 व्यक्तियों में हो सकती है। जब 2 व्यक्ति होते हैं तभी अपना दिल जो है ना एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तो उनकी बात जो है ना कोसों दूर जाती है। कहती है 6 कानों में पड़ी बात कोसों दूर जाती है, शायद, या फिर खुल ही जाती है। 3 कानों में पड़ी बात क्या होता है? खुल ही जाती है। इस तरह से लेखक कहते हैं। आगे है जब 2 आदमी होते हैं, एडिसन कहते हैं कि जब 2 आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं, ठीक है, और एक दूसरे से जो है ना दिल खोल के बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि यूरोप में लोगों को बातचीत करने का हुनर क्या है? तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, तो आपको याद रखना है यूरोप के लोगों में है, ठीक है। तो इस बात को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी। एक बार रिवीजन हम करा देंगे सबका, ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए, मान लीजिए कि हम लोग भोजपुरी बोलते हैं, बिहार में रहते हैं, कोई मैथिली बोलते हैं, मगही बोलते हैं, अनेक भाषाएं हैं, भारत में अनेक भाषाएं हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी हो गया, कर्नाटक में कन्नड़ हो गया। इसी तरह जो है ना अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज कर दिया गया है, ठीक है। तो इसी तरह जो है ना यूरोप में जो है ना वहां पर किस तरह के कला के लोग बोलते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा जो है ना एक कला है, इसके माध्यम से यूरोप के लोग बोलते हैं। आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे है, इनके बातचीत को कान को जो है ना अत्यंत सुख मिलता है। जब यूरोप के लोग आर्ट ऑफ कन्वेंशन के द्वारा बात करते हैं ना, तो इनको सुन के जो है ना कान के अधिक सुख मिलता है। अंत में जो है ना क्या कहते हैं लेखक? तो अंत में कहते हैं कि बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? बातचीत का सबसे उत्तम तरीका यही है कि अवाक होकर अपने आप से बातचीत करना, ठीक है। यानी जब मान लीजिए कि आपको जो है ना कुछ बड़ा हासिल करना है या फिर कुछ बड़ा पद पर जाना है ना, तो अपने आप से बात कीजिए कि आखिर हम है कौन, तभी तो आप आगे सीढ़ियां पर पहुंच पाइएगा। अगर आप अपने आप से बात करने लगते हैं ना, तो आप जिंदगी में इतना आगे चले जाते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लाइफ में वही आगे बढ़ता है जो अपना सुनता है। लोग तो हजार बताएंगे, हजार कहेंगे, लेकिन लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपने आप को सुनना होगा। तो इसी तरह लेखक क्या बोलते हैं कि अगर अपने आप को से बातचीत करना सीख गए ना, तो आप बड़े बड़े शत्रुओं पर भी जो है ना अपना हक जमा सकते हैं, आप उस पर जो है ना काबू पा सकते हैं। इस तरह से लेखक अंत में कहते हैं। तो एक बार हम लेखक के बारे में थोड़ा जान लेंगे कि इनका जन्म कब हुआ है। तो इनका जन्म हुआ है, बालकृष्ण वर्जी का जन्म हुआ 1844 ईस्वी में हुआ है इनका जन्म, ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। इनके पापा के नाम क्या है? बेनी प्रसाद भट्ट जी हो जाएंगे, ठीक है। इनकी प्रमुख कृतियां है हिंदी प्रदीप नामक है। उसके बाद 1000 के करीब में इन्होंने क्या लिखे हुए हैं? तो 1000 के करीब में निबंध लिखे हुए हैं, जिसमें से 100 जो है ना इंपोर्टेंट निबंध है। जैसे हम लोग भी बहुत सारे पेज लिखते हैं, बहुत सारे कॉपी लिखते हैं, लेकिन कुछ तो जरूर इंपोर्टेंट होगा, उसी को बोलते हैं महत्वपूर्ण निबंध। 100 निबंध इनका महत्वपूर्ण है। उसके बाद 100 अजान एक सुजान कौन लिखे हुए हैं? तो श्रीनिवास दास जी, लाला श्रीनिवास दास जी। और ये लिखे हुए हैं दमयंती स्वयंवर, ठीक है। और सॉरी, स्वगता स्वयंवर लिखे हुए हैं श्रीनिवास दास जी। 100 अजान एक सुजान बालकृष्ण भट्ट जी ही लिखे हुए हैं, तो ठीक है। तो आपको इस बात को याद रखना है। तो ये रही पहला चैप्टर का कुछ समरी, जो आपको अच्छे से याद हो गया होगा। नहीं याद हुआ होगा, इसका पीडीएफ हम डाल देंगे टेलीग्राम और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों का। तो आप लोग जाइए वहां पर ज्वाइन कीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है। तो हम लोग का एक मकसद है, अब पढ़ेगा बिहार और बढ़ेगा बिहार। तो अगर आप भी इसमें योगदान देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, ताकि सभी बिहार के स्टूडेंट तक यह वीडियो पहुंच जाए और सभी जो है ना फ्री ऑफ कोर्स हर एक चीज का नोट्स ले सके, पीडीएफ ले सके और अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। इस चैनल पर आपको 12th क्लास की ऑल विषय की तैयारी ट्रिक के माध्यम से कराई जाती है, मॉडर्न युग की तरह, और साथ में आपको फ्री ऑफ कोर्स नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जाइए वहां पर आप लोग ज्वाइन हुई, वहां पर हर एक चीज का आपका पीडीएफ प्रोवाइड किया गया है ऑलरेडी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के किसी और मजेदार सेशन के साथ, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।